वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई हम लोग पजल की टोटल कितनी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं? 2 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। और वो जो दोनों ही क्लासेस थी वो अप टू क्लरिकल लेवल और जो बैंकिंग एग्जाम नहीं देते हैं उन बच्चों के लिए थी। लेकिन आज की क्लास और मंडे की क्लास, जो आपको मंडे की क्लास होगी, ये दोनों क्लासेस हैं सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पीओ स्टूडेंट्स के लिए, जो बैंक का एग्जाम देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे फ्लोर पजल और मंडे को हम पढ़ेंगे बॉक्स पजल, ठीक है। और ये बैंकिंग स्टूडेंट्स की क्लासेस होंगी, ये दोनों की दोनों, आज की और मंडे की भी, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा और कोशिश करना, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश ही कर सकते हो आप। और देखो, मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बैंकिंग पीओ मेंस लेवल की क्लास है, इसलिए आप एक्सपेक्ट मत करो कि ये क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप इस लेवल तक पहुंचे हो तो आपको इतनी हिंदी आनी चाहिए, इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ सको। अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब आप बैंकिंग पीओ लेवल तक पहुंचे नहीं। तो बैंकिंग पीओ लेवल तक पहुंचने के लिए इतनी अंग्रेजी सभी को आनी चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल नहीं मिलेंगे, अब ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेंगे, फ्लोर एंड बॉक्स पजल के क्वेश्चंस, ठीक है। ये रीजन है, तो एक बार कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा कम से कम 2 मिनट का समय लीजिए, कम से कम क्वेश्चन को समझो तो सही, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। हालांकि आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो क्लास खत्म होने के बाद करनी है। अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और कुछ नहीं करना। अभी तो आज की क्लास में और मंडे की क्लास में आप लोग सिर्फ ये देखना कि मैं इन सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहा हूं, और सेम उसी अप्रोच से क्लास खत्म होने के बाद, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम 3 बार करना। मतलब हर एक सिंगल क्वेश्चन को कम से कम 3 बार सॉल्व करना है आप लोगों को। हर एक क्वेश्चन को कम से कम कितनी बार सॉल्व करना है बेटा? 3 बार, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, चलिए, तो काफी कोशिश की आपने। पहला क्वेश्चन था, मैंने इसलिए आप लोगों को इतना टाइम दिया इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि ये फ्लोर पजल बैंकिंग पीओ लेवल की किस लेवल तक पहुंचती है। ओके, तो कोई भी सिंगल स्टूडेंट नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला। चलिए, ओहो, सुब्रत मिश्रा ने आंसर दिया है, पता नहीं सही है गलत। सौम्या यादव ने भी आंसर दिया है, पता नहीं सही है गलत, वो तो वक्त ही बताएगा। सचिन का भी आंसर आया है। चलिए देखते हैं किस किसका आंसर सही है। बोर्ड पर ध्यान से देखो, एक अप्रोच समझना कि किस अप्रोच से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। देयर आर 8 पर्सन्स, अहमद, परवेज, समीर, नरगिस, नदीम, शिराजी, उस्मान एंड मिश्रा, who live on 4 different floor among floor 1, 2, 3 and 4. Each floor has 2 different flats, flat 1, flat 2. There are 2 flat on each floor, flat 1, flat 2. From left to right, we are see in north direction in such a way that flat 1 of the 4th floor is exactly above flat 1 of the 3rd floor and flat 1 of the 3rd floor is exactly above flat 1 of the 2nd floor. Other flats are situated in the same way. ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, जिसको पढ़ने और समझने में आपने कम से कम 3-4 मिनट लिए, ये भाई साहब आपको एग्जाम में 30 सेकंड के अंदर पढ़नी है और 30 सेकंड के अंदर समझनी है। ये इन्फॉर्मेशन हमसे क्या कहती है कि 8 लोग हैं, 4 फ्लोर पर रहते हैं, वो 4 फ्लोर है, फ्लोर
वो चार फ्लोर कुछ ऐसे हैं, वो चार फ्लोर कुछ ऐसे हैं, फ्लोर फोर्थ, फ्लोर थर्ड, फ्लोर सेकंड, फ्लोर फर्स्ट। पहले फ्लोर पे दो फ्लैट है, पहले फ्लोर पे दो फ्लैट है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2, 1 लेफ्ट में 2 राइट में, 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 और टोटल 8 व्यक्ति हैं जो लोग रहते हैं इन जगहों पर। तो यहां से लेकर यहां तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ हमें इतना बताती है, सिर्फ इतना। तो भैया एक पैराग्राफ मैंने बता दिया, दूसरा पैराग्राफ आप खुद से समझ लो। ये पैराग्राफ तो इससे छोटा ही है। चलो अब हम इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, समीर लिव्स ऑन द फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच परवेज लिव्स। देखो जो समीर है उस फ्लोर पे रहता है जिस फ्लोर पे परवेज रहता है उससे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो ये हमारे लिए हिंट है, इस पॉइंट का हम यूज नहीं कर सकते भाई साहब। तो जो समीर है वो परवेज से ऊपर रहता है, तो परवेज को मैं कहीं नीचे बना देता हूं। समीर परवेज से कहीं नीचे रहता है, मतलब समीर परवेज से ऊपर रहता है। समीर लिव्स ऑन द फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच परवेज लिव्स, तो परवेज से ऊपर समीर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, शिराजी लिव्स विद द परवेज। देखो शिराजी परवेज के साथ रहता है या रहती है जो भी है। हु लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो नरगिस, और ये जो परवेज है ना वो 2 फ्लोर नीचे है नरगिस से। अब मुझे एक बात बताओ, परवेज 2 फ्लोर नीचे है तो परवेज 4 नंबर पे तो रह नहीं सकता क्योंकि ये किसी से भी 2 फ्लोर नीचे नहीं है। परवेज 3 नंबर पे भी नहीं रह सकता, ये भी किसी से 2 फ्लोर नीचे नहीं है। तो परवेज या तो सेकंड पे है या फर्स्ट पे है, परवेज या तो सेकंड पे है या फर्स्ट पे है। तो क्या किया जाए, और आगे दे रखा है परवेज लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। लो हमारा कंफ्यूजन ही दूर हो गया, परवेज सेकंड फ्लोर पर है और परवेज किसके साथ है, शिवराजी के साथ। तो सेकंड फ्लोर पे 2 लोग रहते हैं, परवेज और शिवराजी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, मतलब फ्लैट 1 किसका है फ्लैट 2 किसका है, इसलिए हमने इनको बीच में सेट कर दिया। और परवेज किसके 2 फ्लोर नीचे है, परवेज किसके 2 फ्लोर नीचे है, नरगिस के 2 फ्लोर नीचे है, तो नरगिस है बेटा चौथे फ्लोर पे, लेकिन हमें ये नहीं पता वो फ्लैट 1 में है या फ्लैट 2 में। और समीर लिव्स ऑन द फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच परवेज लिव्स, जो समीर है वो इन दोनों में से कोई एक है। चलो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। नदीम लिव्स इन सेकंड फ्लैट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, ये कहना चाह रहे हैं पहले फ्लोर के सेकंड फ्लैट में नदीम रहता है, तो यहाँ भाई साहब रहते हैं नदीम, जिनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये नदीम रहते हैं अकेले। उस्मान लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट फर्स्ट। देखो उस्मान थर्ड फ्लोर पे लेकिन पहले फ्लैट में नहीं है उस्मान, तो उस्मान भी दूसरे फ्लैट में है, उस्मान भी दूसरे फ्लैट में है क्योंकि वो तीसरे फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन फ्लैट फर्स्ट में नहीं है तो फ्लैट सेकंड में है। यहां तक किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा मिश्रा डजंट लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर बट लिव्स इन फ्लैट 1। जो मिश्रा है वो चौथे तो नहीं है लेकिन फ्लैट फर्स्ट में है मिश्रा। देखो मिश्रा अगर फ्लैट फर्स्ट में है और चौथे में है नहीं, तो मिश्रा या तो थर्ड में है या फर्स्ट में है, इन दोनों में से किसी एक में मिश्रा है। मिश्रा या तो थर्ड में है या मिश्रा फर्स्ट में है, क्योंकि इन दोनों का पहला फ्लैट खाली है, दूसरा फ्लोर तो बेटा भर चुका है। चलिए परवेज लिव्स इन इवन नंबर्ड फ्लैट, परवेज इवन नंबर फ्लैट में है, तो बेटा परवेज अगर इवन नंबर फ्लैट में है तो फ्लैट 1 में नहीं है परवेज है फ्लैट 2 में, तो बेटा परवेज फ्लैट 2 में है। तो परवेज अगर फ्लैट 2 में है इसका मतलब ये है कि परवेज तो हो गया, ये परवेज फ्लैट 2 में है और फ्लैट 1 में हो गया कौन था, शिराजी। तो बेटा सेकंड फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, जिसके पहला फ्लैट और दूसरा फ्लैट दोनों भर चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, अहमद एंड समीर लिव्स इन फ्लैट 1 बट ऑन डिफरेंट फ्लोर। अहमद और समीर बेटा फ्लैट 1 में है। देखो समीर जो भाई साहब थे, समीर परवेज से ऊपर है, समीर अगर परवेज से ऊपर है तो समीर या तो थर्ड में है या फोर्थ में है, समीर या तो थर्ड फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे। तो हम क्या करेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे, 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। हाँ पॉसिबिलिटी बना सकते हैं फटाफट से। तो बेटा नदीम रहते हैं पहले फ्लोर के सेकंड फ्लैट पे, परवेज रहते हैं दूसरे फ्लोर के सेकंड फ्लैट में, शिर रहता है दूसरे फ्लोर के पहले फ्लैट में, उस्मान भाई रहते हैं थर्ड फ्लोर के दूसरे फ्लैट में और नरगिस चौथे फ्लोर पे। अब देखो हम 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं, परवेज से ऊपर समीर था और वो भी फ्लैट फर्स्ट, तो परवेज से ऊपर समीर, एक बार तो मैं समीर को यहाँ बना लेता हूँ और ऊपर में मैं समीर को बना लेता हूँ यहाँ, ऊपर में समीर को बना लेता हूँ यहाँ। 2 पॉसिबिलिटी है समीर की, समीर यहाँ है तो नरगिस ये है 100%, ठीक है। अच्छा नरगिस अभी यहाँ पे दोनों में से कोई भी हो सकती है, नरगिस 2 पॉसिबिलिटी बना ली और ये पॉइंट भी पूरा हो गया। अब देखो मिश्रा जी रहते हैं या तो तीसरे फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट में या पहले फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट में, तो मिश्रा जी की तो 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ मिश्रा जी डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे, डेफिनेटली मिश्रा जी यहाँ आएंगे, मिश्रा जी यहाँ आ गए, मिश्रा जी यहाँ आ गए। और देखो अहमद और समीर दोनों पहले फ्लैट में रहते हैं, तो डेफिनेटली जो अहमद है बेटा वो नरगिस के साथ आ जाएगा यहाँ, अहमद यहाँ आ जाएगा पहले फ्लैट में और नरगिस आ जाएगी दूसरे फ्लैट में। तो ये वाली अरेंजमेंट तो हमारी हो गई फाइनल। अब मेरे भाई अहमद और समीर दोनों पहले फ्लैट में है, तो बेटा अहमद और मिश्रा में से कोई भी कहीं भी आ सकता है ना। अहमद एंड समीर लिव इन फ्लैट 1 बट ऑन डिफरेंट फ्लोर, तो अहमद और मिश्रा में से कोई भी कहीं भी आ सकता है। कोई पॉइंट हमसे, समीर लिव्स ऑन फ्लोर अबव इज गिवन इन क्वेश्चन। अच्छा समीर ऊपर रहता है, किससे ऊपर रहता है, कहां दिया हुआ है, समीर लिव्स ऑन, अच्छा ओ शिट मैन हमने ये क्यों नहीं पढ़ा, समीर लिव्स 1 फ्लोर अबव, समीर लिव्स 1 फ्लोर अबव, ओहो समीर लिव्स 1 फ्लोर अबव ऑन विच परवेज लिव्स, समीर लिव्स 1 फ्लोर अबव ऑन द फ्लोर ऑन विच परवेज लिव्स। समीर परवेज से 1 फ्लोर ऊपर रहता है, ना कि समीर परवेज से 2 फ्लोर ऊपर रहता है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ये तो पहला ही पॉइंट है जो हमने ढंग से नहीं पढ़ा, ये तो पहला ही पॉइंट है जो हमने ढंग से नहीं पढ़ा। समीर परवेज से 1 ही फ्लोर ऊपर रहता है, तो भाई साहब ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट हो गई। अब आप देख लो, तो ये क्वेश्चन है पीओ मेंस लेवल का पजल, फ्लोर पजल का, ठीक है। हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फिर तो आप 2 ही क्वेश्चन कर पाओगे पूरी क्लास में, तो मैं 3-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं जल्दी, फिर क्लास खत्म होने के बाद आप इन्हीं क्वेश्चन को कम से कम बेटा एक क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व करना, एक सिंगल क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करोगे, 4 बार सॉल्व करोगे, 4 बार, ठीक है। बेटा राजपाल पीपल कॉल करो, कस्टमर कॉल करो, वहां आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, घबराओ मत करो, कॉल सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आप लोग मेरी हेल्प करना, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवाने में मेरी मदद करना, ठीक है। अब ये देखना कि मैं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ ले रहा, ठीक है। 8 people Himanshi, Nidhi, Abhi, Priya, Vinayak, Smriti, Kiran, Sweta live in a building with 4 floors but not necessarily in the same order. Each floor has 2 flat 1 and flat 2. Flat 1 is west of flat 2. The lowermost building floor number is 1. The floor 2 and so on. Okay, तो ये क्वेश्चन क्या है बेटा कि वही कंसेप्ट है कि 4 फ्लोर है हमारे पास और हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है ना, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 फ्लैट 2 और फ्लैट 1 फ्लैट 2, ठीक है। अब पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट, देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच स्मृति एंड विनायक लिव।
एंड बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट बट नॉट ऑन इवन नंबर फ्लैट। देखो ये कह रहे हैं कि स्मृति और विनायक के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो बेटा ये हमारे लिए हिंट है, ये हमारे लिए हिंट है कि जो स्मृति है और जो विनायक है उन दोनों के बीच में एक फ्लोर का गैप है, एक फ्लोर का गैप है, और दोनों ही सेम फ्लैट में रहते हैं लेकिन दोनों इवन नंबर फ्लैट में नहीं रहते, यानी कि दोनों ही फ्लैट 1 में रहते हैं, दोनों ही फ्लैट 1 में रहते हैं और दोनों के पीछे एक फ्लोर का गैप है। ये है पहला पॉइंट, देयर इज वन फ्लोर बिटवीन। चलो यहां तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आप लोग मुझे सॉल्व करवाना क्वेश्चन कि कहीं मैं कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना पढ़ लूं, और बोर्ड पर ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अच्छा, श्वेता लिव्स थर्ड फ्लोर बिलो द पर्सन हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। श्वेता जो टॉप फ्लोर पर रहता है उससे 3 फ्लोर नीचे, 1 2 3, तो श्वेता रहती है पहले फ्लोर पर, तो श्वेता रानी रहती है पहले फ्लोर पर, लेकिन ये नहीं पता कि फ्लैट 1 में है या फ्लैट 2 में, तो श्वेता रानी पहले फ्लोर पर रहती है। अभी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट ही डजंट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। देखो अभी इवन नंबर फ्लोर पे है लेकिन टॉप पे नहीं है, अभी इवन पे तो है लेकिन टॉप पे नहीं है, तो फिर इवन वाला बचा दूसरा फ्लोर, तो अभी दूसरे फ्लोर पे है, लेकिन ये नहीं पता कि अभी राजकुमार पहले फ्लैट में है या दूसरे फ्लैट में, तो फ्लैट तो हमें पता ही नहीं है। चलो अगला पॉइंट है, हिमांशी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव विनायक एंड बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट। देखो विनायक से ठीक ऊपर रहती है हिमांशी, ये दूसरी हिंट है हमारे लिए, जो हिमांशी है वो विनायक से ठीक ऊपर रहती है और दोनों ही सेम फ्लैट में रहते हैं, यानी कि दोनों ही फ्लैट 1 में रहते हैं, ये भी फ्लैट 1 में और ये भी फ्लैट 1 में, ये दूसरी हिंट थी। अच्छा, निधि एंड विनायक डू नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। देखो टॉप फ्लोर पे ना तो निधि है ना विनायक, तो निधि और विनायक को बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेता हूं, क्योंकि निधि और विनायक टॉप फ्लोर पे नहीं रहते, निधि और विनायक टॉप फ्लोर पे नहीं रहते हैं, तो इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया। हर इंफॉर्मेशन को हम केयरफुली पढ़ रहे हैं और केयरफुली समझ रहे हैं। अगला पॉइंट, हिमांशी लिव्स 2 फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन व्हिच प्रिया लिव्स एंड बोथ लिव्स ऑन द सेम फ्लैट। देखो जो हिमांशी है वो प्रिया से 2 फ्लोर नीचे है, प्रिया से 2 फ्लोर नीचे है, हिमांशी प्रिया से 2 फ्लोर नीचे है, तो देखो भाई साहब डेफिनेटली जो प्रिया है वो चौथे फ्लोर पे है, इससे 2 फ्लोर नीचे हिमांशी है, यानी कि अभी के साथ हिमांशी है, और हिमांशी जो होगी वो पहले फ्लैट पे है, तो जो अभी है वो सेकंड फ्लैट पे हो गया, और हिमांशी से ठीक नीचे विनायक है, तो विनायक रहता है श्वेता के साथ, विनायक है पहले फ्लैट पे और श्वेता है दूसरे फ्लैट पे, और स्मृति और विनायक के बीच में एक का गैप है, तो बेटा ये रहती है स्मृति और ये रहती है स्मृति, ठीक है। और निधि बेटा चौथे फ्लोर पे नहीं रहती, तो ये रहती है निधि, निधि चौथे फ्लोर पे नहीं है तो ये है निधि, और बच कौन सी लड़की गई, प्रिया, किरण, प्रिया एंड किरण डू नॉट लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली नेक्स्ट टू अभीस फ्लोर, तो ये है किरण किरण, है ना, और ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। तो ये तो एक ही पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ी, दूसरी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी। एक बच्चे ने कहा कि 3 फ्लोर बिलो मतलब सेकंड फ्लोर ना, ओके बेटा, अगर कोई व्यक्ति चौथे फ्लोर पे रहता है, अगर कोई व्यक्ति चौथे फ्लोर पे रहता है तो उससे 3 फ्लोर नीचे होगा पहला फ्लोर, बेटा 3 फ्लोर नीचे पहला फ्लोर होगा। अगर कोई चौथे फ्लोर पे रहता है तो इससे 1 फ्लोर नीचे तीसरा फ्लोर, इससे 2 फ्लोर नीचे दूसरा फ्लोर, इससे 3 फ्लोर नीचे पहला फ्लोर। इस बात को अच्छे से समझ लो, इससे 3 फ्लोर नीचे होगा पहला फ्लोर, 3 फ्लोर बिलो। भाई सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहूं इससे 1 फ्लोर नीचे क्या है, तो क्या 1 फ्लोर नीचे बेटा चौथा ही है, इससे 1 फ्लोर नीचे है तीसरा। अच्छा, इससे 2 फ्लोर नीचे क्या है सर, इससे 2 फ्लोर नीचे है दूसरा, और इससे 3 फ्लोर नीचे है पहला, समझे बाबू? हाँ जी, तो ये अरेंजमेंट सही हो गई, ठीक है। तो बता तो दिया प्रिया चौथे पे क्यों, क्योंकि प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी थी और हिमांशी से 1 फ्लोर नीचे विनायक था, तो बेटा हिमांशी से 1 फ्लोर नीचे विनायक को आना और हिमांशी से 2 फ्लोर ऊपर प्रिया को आना है, तो प्रिया चौथे के अलावा कहीं आ नहीं सकती। अगर प्रिया पहले पे आएगी तो इससे 2 फ्लोर नीचे हिमांशी नहीं आएगी, प्रिया दूसरे पे आएगी तो इससे 2 फ्लोर नीचे हिमांशी नहीं आएगी, प्रिया तीसरे पे आएगी तो इससे 2 फ्लोर नीचे हिमांशी नहीं आएगी, क्योंकि इससे 2 फ्लोर नीचे हिमांशी तो आएगी लेकिन हिमांशी से नीचे विनायक नहीं आएगा, इसलिए प्रिया चौथे फ्लोर पे आएगी, इसलिए प्रिया चौथे फ्लोर पे आएगी। आप समझे बाबू? हाँ जी, प्रिया चौथे फ्लोर पे ही क्यों आएगी, क्योंकि प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी थी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन। चलो साहब, अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो तीसरे क्वेश्चन में। देखो तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 10 पर्सन है, 10 व्यक्ति हैं, पीयूष, कासिम, रेहान, सुधीर, ताहिर, अंश, वाइडन, क्रिश, दिनेश एंड एथन नाम है, क्या नाम है जो ईथन, आर लिविंग इन अ 5-story बिल्डिंग इन सच ए वे दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, फ्लोर इज नंबर, each of the floor has 2 flat 1, flat 2, flat 1 of floor 2 is immediately above flat 1 of floor 1 and immediately below flat 1 of flat 3 and so on in the same way that flat 2 and flat 2 of floor 2 is immediately above flat 2 of floor 1 and immediately below flat 1 is the best of flat 2। ओके चलो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें क्या समझाती है, ये इन्फॉर्मेशन हमें ये बताती है कि कितने फ्लोर है बेटा, 5 फ्लोर है इस बार, 5 कितने फ्लोर है भैया, 5 फ्लोर है बहना, 5 फ्लोर है इस बार, 5 4 3 2 1, ठीक है। और हर फ्लोर के बेटा 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2, ठीक है मेरे दोस्त, है ना? हाँ जी, चलिए अब पहला पॉइंट पढ़े बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, पहला पॉइंट हमसे कह रहा है कि कासिम लिव्स इन एन ऑड नंबर फ्लोर, तो कासिम ऑड नंबर फ्लोर पे है, तो ये हिंट है मेरे लिए, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कासिम ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, कासिम ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, हमें नहीं पता कहां रहता है। बोथ ताहिर एंड वाइडन लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ताहिर और वाइडन का सेम फ्लैट नंबर है, ताहिर एंड वाइडन का सेम फ्लैट नंबर है ना, सेम फ्लैट नंबर, फ्लैट जो नंबर है वो सेम है, सेम फ्लैट है, यानी कि दोनों पहले फ्लैट में है या दोनों दूसरे फ्लैट में है। रेहान एंड अंश लिव इन द सेम फ्लोर। अच्छा, रेहान अंश दोनों एक साथ रहते हैं, रेहान प्लस अंश दोनों ये एक साथ रहते हैं। क्रिस डजंट लिव इन फ्लैट नंबर 2 एंड फ्लोर नंबर 1। क्रिस डजंट लिव, देखो जो क्रिस है वो फ्लैट 1 में रहते हैं, क्रिस कहां रहते हैं, क्रिस रहते हैं फ्लैट 1 में, लेकिन भाई साहब फ्लैट 1 में रहते हैं लेकिन ये फ्लोर फर्स्ट पे नहीं रहता, क्रिस जो है फ्लोर फर्स्ट पे नहीं रहता है, क्रिस जो है फ्लोर फर्स्ट पे नहीं रहता। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं आपको? मैं तो अभी हिंट लिखते जा रहा हूं, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ क्वेश्चन। There is a gap of 2 floor in which Kasim and Piyush lives। कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। बोथ पीयूष एंड कासिम डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर। देखो ये सेम फ्लैट नंबर में नहीं रहते हैं, इनका फ्लैट नंबर डिफरेंट है, इन दोनों का जो फ्लैट है वो बेटा डिफरेंट है, इन दोनों का फ्लैट डिफरेंट है, ठीक है। ये तो बड़ा खतरनाक सा हो गया, कासिम ऑड नंबर पे है, अगर कासिम यहाँ पे है तो पीयूष यहाँ होगा, कासिम यहाँ पे है तो पीयूष यहाँ कहीं हो ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से क्यों ना हमें पॉसिबिलिटी बना लेनी चाहिए, लेकिन हम पॉसिबिलिटी बना के करेंगे भी क्या, कासिम और पीयूष से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रखी। ताहिर लिव्स इमीडिएटली अबव पीयूष इन द सेम फ्लैट नंबर। चलो मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि पॉसिबिलिटीज बना लेगा। देखो कासिम
को ऑड नंबर फ्लोर पे ले जाना है। सोच कर देखो, कासिम को मैं पहले फ्लोर पे रख सकता हूँ। अगर कासिम को पहले फ्लोर पे रखोगे तो पीयूष को रखोगे फोर्थ फ्लोर पे, क्योंकि 2 फ्लोर का गैप होना चाहिए कासिम और पीयूष में। और पीयूष से ठीक ऊपर कौन है? पीयूष से ठीक ऊपर ताहिर है। बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी है, पहले फ्लोर पे कासिम आ सकता है। कासिम तीसरे फ्लोर पे कभी नहीं आ सकता, क्योंकि फिर कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का अंतर नहीं है। कासिम अगर 5वें फ्लोर पे है तो पीयूष आ सकता है दूसरे फ्लोर पे, और पीयूष से ठीक ऊपर कौन आ सकता है? तो यानी कि 2 पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटीज बेटा बना लो बिना कुछ सोचे समझे। इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना? दोनों पॉसिबिलिटीज को बना लो। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने कासिम को रखा, लेकिन ये नहीं पता कि कासिम किस फ्लैट पे आएगा, फ्लैट 1 फ्लैट 2। तो हम एक काम करें, हम चारों पॉसिबिलिटी बना लें, चारों एक बार इसमें फ्लैट 1 में रखें, एक बार इसमें फ्लैट 2 में रखें। चलो चारों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। यहाँ बना लें चारों पॉसिबिलिटी इसकी, एक बार बना के देखते हैं। एक काम करते हैं, कासिम को एक बार फ्लैट फ्लोर 1 में रखते हैं, कासिम को फ्लोर 1 में रखते हैं फ्लैट फर्स्ट में, दूसरे में कासिम को फ्लोर 1 में रखते हैं फ्लैट 2 में। 2 पॉसिबिलिटी हमने इसकी बना ली साथ के साथ, और इसमें हम कासिम को रखते हैं फ्लैट 1 में, है ना, और इसकी कासिम को रखता हूं मैं फ्लैट 2 में। तो चारों पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। अच्छा, कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का अंतर है, कासिम पीयूष, और ये दोनों डिफरेंट फ्लैट में है, तो पीयूष जाएगा बेटा फ्लैट 2 में। कासिम और पीयूष, तो ये फ्लैट 2 तो पीयूष जाएगा फ्लैट 1 में। कासिम और पीयूष 2 फ्लोर का अंतर 1 2, और ये फ्लैट 1 तो पीयूष जाएगा फ्लैट 2 में। कासिम और पीयूष 2 फ्लोर का अंतर, तो 5 4 3, तो पीयूष जाएगा 5 4 3, अच्छा ये नहीं बना, 5 4 3 2 1, तो ये 2, तो पीयूष जाएगा फ्लैट 1 में। चलिए चारों पॉसिबिलिटी बना ली, और कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप था, और दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में रहते थे। इस हिंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये हिंट मैंने यूज कर ली। कासिम रहता है ऑड नंबर फ्लोर में, ये भी हिंट मैंने यूज कर ली, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ताहिर लिव्स इमीडिएटली अबव पीयूष इन द सेम फ्लैट। पीयूष से ठीक ऊपर ताहिर रहता है, ताहिर रहता है पीयूष से ठीक ऊपर, ताहिर रहता है, ताहिर पीयूष से ठीक ऊपर रहता है और उसी फ्लैट में रहता है। ताहिर पीयूष से ठीक ऊपर और सेम फ्लैट में रहता है। पीयूष से ठीक ऊपर ताहिर रहता है और सेम फ्लैट में रहता है। पीयूष से ठीक ऊपर ताहिर रहता है और सेम फ्लैट में रहता है। ताहिर और वाइडेन सेम फ्लैट नंबर में रहते हैं। वाइडेन, ताहिर और वाइडेन सेम फ्लैट नंबर में रहते हैं। ताहिर और वाइडेन सेम फ्लैट नंबर में रहते हैं, है ना। ताहिर एंड वाइडेन सेम फ्लैट में रहते हैं, तो वाइडेन भी बेटा फ्लैट उसी फ्लैट में रहेगा। इसको पॉइंट को बाद में यूज करेंगे। अब देखो, रेहान और अंश दोनों एक साथ हैं, तो मेरे दोस्त रेहान और अंश को मैं दूसरे में भी रख सकता हूँ, तीसरे में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पहले में भी, चौथे में भी, पहले में भी। चलो अभी और कोई पॉइंट हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ताहिर फ्लैट, क्रिश फ्लैट 1 में रहता है, क्रिश भी कहीं रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर इन विच ताहिर एंड वाइडेन लिव। ताहिर और वाइडेन में 1 फ्लोर का गैप है, तो बेटा ताहिर और वाइडेन में 1 फ्लोर का गैप है, और ताहिर और वाइडेन सेम फ्लैट में रहते हैं, तो वाइडेन बेटा ये है। ताहिर और वाइडेन में 1 फ्लोर का गैप है, तो वाइडेन ये है। ताहिर और वाइडेन, वाइडेन देखो नीचे भी आ सकता है और वाइडेन ऊपर भी आ सकता है। ताहिर और वाइडेन में 1 फ्लोर का गैप है, वाइडेन ऊपर भी आ सकता है, वाइडेन नीचे भी आ सकता है। ये तो फंस गए हम। हाँ जी, यहाँ तो फंस गए। ताहिर और वाइडेन कहीं भी आ सकते हैं। अब देखो, रेहान प्लस अंश, तो डेफिनेटली रेहान और अंश दोनों यहाँ पे रहेंगे। रेहान और अंश, रेहान और अंश दोनों यहाँ रहेंगे। उसके बाद रेहान और अंश की जगह नहीं बचती, है ना। अच्छा ये बताओ, ताहिर और वाइडेन, अगर वाइडेन यहाँ पर आया तो रेहान अंश यहाँ रहेंगे, और वाइडेन यहाँ पर आया तब भी रेहान अंश यहाँ दोनों में कहीं भी रह सकते हैं। ये तो क्रिश, क्रिश फ्लैट 1 में है, तो यहाँ तो क्रिश देखो आ नहीं पा रहा, यहाँ भी, लेकिन यहाँ फ्लैट 1 सब गिर चुके हैं, सिर्फ फ्लैट 1 यही खाली है। क्रिश डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ईथन, ईथन हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर लिव्स बिलो अंश एंड बोथ लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर। ईथन इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, ईथन इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, लेकिन किससे नीचे रहता है? अंश से। तो देखो, ईथन अंश से नीचे नहीं रह सकता, क्योंकि अंश से नीचे इवन नंबर फ्लोर बचा ही नहीं, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत। रेहान अंश से नीचे ईथन नहीं रह सकता, क्योंकि इससे नीचे इवन नंबर फ्लोर बचा ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी भी गलत। तो देखो, ताहिर और वाइडेन में 1 का गैप था, अगर मैं वाइडेन को ऊपर बनाऊं तो रेहान अंश यहाँ भी आ सकते हैं और रेहान अंश यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन रेहान अंश यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि इनसे नीचे इवन नंबर फ्लोर नहीं है। तो डेफिनेटली रेहान अंश हमेशा यहीं आएंगे। इसके अलावा रेहान अंश कहीं भी नहीं आ सकते, क्योंकि रेहान अंश से नीचे इवन नंबर फ्लोर होना चाहिए। रेहान अंश यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन यहाँ और यहाँ रेहान अंश नहीं आएंगे, क्योंकि इनसे नीचे इवन नंबर फ्लोर नहीं है। तो डेफिनेटली रेहान अंश हमेशा यहाँ पर आएंगे। और इनसे नीचे जो इवन नंबर फ्लोर है बेटा वो 2 है, इनसे नीचे जो इवन नंबर फ्लोर है वो 2 है, और अंश से अंश, हाँ कहा गया, ईथन लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर लिव्स बिलो अंश। अंश से नीचे इवन नंबर पे ईथन रहता है, और अंश और ईथन सेम फ्लैट में रहते हैं। इसका मतलब बेटा जो ईथन है वो इवन नंबर 2 पे फ्लैट 1 में ही आ सकता है। तो ईथन अगर फ्लैट 1 में है तो डेफिनेटली अंश भी फ्लैट 1 में आएगा, और रेहान आ जाएगा फ्लैट 2 में। अंश और रेहान से नीचे इवन नंबर फ्लोर 2 है, इसमें ईथन है, और ईथन बेटा अगर फ्लैट 2 में है तो डेफिनेटली अंश भी, फिर तो रेहान और अंश भी फ्लैट 2 में आ जाएगा। चलिए मेरे भाई, ठीक है। और ताहिर और वाइडेन के बीच में फिर से 1 का गैप, ताहिर और वाइडेन के बीच में फिर से 1 का गैप, ये बच गए। रेहान और अंश, ये वाली पॉसिबिलिटी, क्रिश फ्लैट फर्स्ट में है, क्रिश फ्लैट फर्स्ट में है, क्रिश फ्लैट फर्स्ट में है। ओके नेक्स्ट, ताहिर और वाइडेन के बीच में 1 का गैप है। ये पॉइंट हमने लिखा नहीं है। ताहिर और वाइडेन के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। चलो आगे चलते हैं। दिनेश लिव्स अबव सुधीर एंड बोथ लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर। दिनेश सुधीर से ऊपर रहता है, सुधीर से ऊपर दिनेश है, दोनों सेम फ्लैट में। देखो सुधीर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इससे ऊपर दिनेश नहीं है। सुधीर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उससे ऊपर दिनेश इसी फ्लैट में नहीं आ सकता। सुधीर यहाँ नहीं यहाँ आ सकता क्योंकि उससे ऊपर दिनेश यहाँ आ सकता है। सुधीर यहाँ आ सकता है तो उससे ऊपर दिनेश यहाँ आ सकता है। तो सुधीर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, डेफिनेटली इनके बीच में सुधीर आएगा। ठीक है। देखो, अगर सुधीर यहाँ पर है तो दिनेश इसके ऊपर आएगा और सेम फ्लैट होगा। अगर सुधीर ये है, दिनेश ये है, तो बेटा फिर मैं वाइडेन को कहीं भी नहीं बैठा सकता, ना वाइडेन यहाँ आ सकता, ना वाइडेन यहाँ आ सकता। इसका मतलब ये है कि जो सुधीर है बेटा वो डेफिनेटली फ्लैट 2 में है। सुधीर फ्लैट 2 में है, और इसी पोजीशन पे इससे ऊपर कौन है? दिनेश।
अच्छा, अगर सुधीर यहाँ नहीं आ सकता, सुधीर यहाँ नहीं आ सकता, इससे ऊपर दिनेश नहीं है, सुधीर यहाँ या यहाँ, अगर मैं सुधीर को यहाँ बनाऊं तो दिनेश यहाँ आएगा, तो फिर बाइडेन कहीं नहीं आ पाएगा, इसीलिए सुधीर डेफिनेटली यहाँ आएगा, इससे ऊपर दिनेश आएगा, इससे ऊपर दिनेश आएगा। और देखो जो क्रिस है बेटा वो फ्लैट 1 में रहता है, और फ्लैट 1 में क्रिस के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्रिस के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्रिस इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, बाइडेन इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। क्रिस एंड सुधीर नीदर लिव इन द सेम फ्लैट नंबर नॉर इन द सेम फ्लोर। देखो क्रिस सुधीर के साथ नहीं रहता तो डेफिनेटली क्रिस यहाँ पर है और वाइडन है यहाँ पर, और ये अरेंजमेंट हमारी हो गई है कंप्लीट, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। दिनेश लिव्स बिलो क्रिस, दिनेश लिव्स बिलो क्रिस, इसकी जरूरत नहीं थी। क्रिस लिव्स इन फ्लैट 1, क्रिस लिव्स इन फ्लैट 1, इसकी जरूरत नहीं थी। एंड बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लोर, इसकी भी जरूरत नहीं थी, और ये अरेंजमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्रिस डजंट लिव इन फ्लैट 1 एंड फ्लोर 2। बेटा कहां लिखा है क्रिस डजंट लिव इन फ्लैट 1? क्रिस लिव्स इन फ्लैट 1। बेटा क्रिस तो फ्लैट 1 में ही रहता है मेरे दोस्त। कहां लिखा है कि क्रिस फ्लैट 1 में नहीं रहता? क्रिस तो फ्लैट 1 में ही रहता है, ये तो मैंने देखो लिखा हुआ था क्रिस डज नॉट लिव इन फ्लैट नंबर 2। अगर क्रिस फ्लैट नंबर 2 में नहीं रहता तो क्रिस बेटा फ्लैट नंबर 1 में रहता है, तो क्रिस फ्लैट नंबर 1 में रहता है। हाँ क्रिस फ्लोर नंबर 1 में नहीं रहता, फ्लोर 1 में, तो फ्लोर 1 में तो क्रिस आई नहीं, तो क्रिस ऊपर आ गया। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन की 4 पॉसिबिलिटी बनाई, और 4 में से बेटा ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी एकदम परफेक्ट हो गई, 4 में से ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी एकदम परफेक्ट हो गई, 4 में से ये वाली पॉसिबिलिटी एकदम परफेक्ट हो गई। हाँ हो सकता है कि जो क्रिस है वो फ्लोर 1 में नहीं रहता है, तो हो सकता है इस बेसिस पर हम पहले ही कुछ और पॉसिबिलिटी गलत कर लेते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली इन 4 में से ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी एकदम परफेक्ट थी। तो ये था क्वेश्चन। ओके चलो एक खतरनाक से क्वेश्चन पे और ले चलता हूं आपको। एक खतरनाक से क्वेश्चन पे और ले चलते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, तो जैसे बेटा आज हमने फ्लोर पजल के क्वेश्चन किए मेंस लेवल के, वैसे ही हम मंडे को बॉक्स पजल के क्वेश्चन करेंगे मेंस लेवल के, उसके बाद फिर ये पजल चैप्टर खत्म हो जाएगा बैंकिंग लेवल का, ठीक है। हाँ जी, तो मंडे को ये खत्म हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए साहब अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है? There is a group of 6 members living in 4-story building. The persons are A, B, C, D, E, F. Each story of building has 2 flats. Thus there are 8 flats in all, and 2 of them are vacant. Person living on the same floor are said to be living on the चलिए देखो क्वेश्चन ये है कि 4-story बिल्डिंग है, 4 3 2 1, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2, लेकिन 6 लोग हैं इस बार, लेकिन 6 लोग हैं बेटा, दो सीट वेकेंट है, 2 फ्लैट खाली है जिनमें कोई नहीं रहता है, जिनमें कोई भी नहीं रहता है। ये काफी खतरनाक सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हैवियर की बात हो रही है, सी इज हैवियर देन बी, यानी कि यहाँ पे वेट का कंपैरिजन भी हो रहा है 6 लोगों का, 1 2 3 4 5 6 लोगों का बेटा वेट का भी कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है? वेट का भी कंपैरिजन है, ठीक है। तो बेटा वेस्ट लेफ्ट में है तो फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 वेस्ट में है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट है C is heavier than B। देखो अगर हम वेट की बात करें तो C B से ऊपर आएगा, हम ये मान लेते हैं कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे हैवी है, जो सबसे नीचे है वो सबसे हल्का है, तो C is heavier than B। तो हम एक काम करते हैं, C को ऊपर लेते हैं, B को नीचे, लेकिन एग्जैक्टली कहां आएंगे ये नहीं पता हमें। Who मतलब B in turns is heavier than F, और B F से भी हैवी है तो B F से भी ऊपर आ गया। The heaviest of the group lives on the top floor while the lightest live on the ground floor। मतलब जो सबसे हैवी है 1 वो तो बेटा चौथे फ्लोर पे रहता है, और जो सबसे हल्का है 6 वो रहता है पहले फ्लोर पे। तो छठा व्यक्ति मतलब जो सबसे हल्का है वो तो ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे, और जो सबसे हैवी है वो सबसे टॉप पे है यानी कि 4th फ्लोर पे। E is lighter than D। बेटा जो E है वो D से हल्का है यानी कि D E से ऊपर है, E D से हल्का है। One of the flats on the 3rd floor is the vacant। 3rd फ्लोर का एक फ्लोर ऐसा है जो खाली है, एक ऐसा व्यक्ति है जहां कोई, यानी कि इस फ्लोर पे सिर्फ एक ही व्यक्ति रहेगा, only one person। While one of the second floor is also vacant and both them of flat 2। अच्छा थर्ड का फ्लैट 2 और सेकंड का फ्लैट 2 खाली है, ये दोनों खाली है फ्लैट, इनमें कोई भी नहीं रहता है। A is neither heaviest nor the lightest। बेटा A ना तो सबसे हैवी है और ना ही A सबसे हल्का है, तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे। A सबसे भारी भी नहीं है, A सबसे हल्का भी नहीं है। There are only 2 people heavier than C। देखो C से हैवी सिर्फ 2 लोग हैं, तो डेफिनेटली जो C है वो 3rd नंबर पे है। C से हैवी सिर्फ 2 लोग हैं तो डेफिनेटली C 3rd नंबर पे है। Whereas A is not one of them। हाँ देयर आर, अच्छा A इन दोनों में नहीं है यानी कि A दूसरे पे भी नहीं है, ठीक है। चलिए साहब अब देखो C से नीचे B और F आएंगे, C से नीचे B और F आएंगे, और A भी आना है, A भी इन दोनों में से कोई एक है। अच्छा A सबसे नीचे नहीं हो सकता, A इन दोनों में से कोई एक है। अगर A चाहे ये हो चाहे A ये हो, तो डेफिनेटली A और B इन दोनों में से कोई एक है, तो F बेटा सबसे नीचे जाएगा 100% F। तो A और B ये हो गए, और डेफिनेटली D और E ये हो गए, डेफिनेटली D और E ये हो गए, ठीक है। V अब देखो D सबसे ऊपर रहता है, तो D सबसे ऊपर रहता है चौथे फ्लोर पे, तो D चौथे फ्लोर पर है, और छठा वाला F सबसे नीचे रहता है, तो F सबसे नीचे है। चलिए B shares the floor with the heaviest on flat 2 of the group। देखो B उसके साथ शेयर करता है जो हैवीएस्ट है, और B रहता है फ्लैट 2 में, तो B सबसे ऊपर रहता है क्योंकि हैवीएस्ट वाला सबसे ऊपर है, और B फ्लैट 2 में है तो D हो गया फ्लैट 1 में। While C shares it with the lightest on flat 1, लाइटेस्ट है F, तो C फ्लैट 1 में रहता है F के साथ। चलिए जनाब, अरे हो गया क्वेश्चन,
ए बी सी डी ई एफ, ए और ई बच गए, यहाँ पे तो बच गए ए और ई, यहाँ पे बच गए ए और बी, कुछ पॉइंट छोड़ दिया क्या हमने? हैं? क्यों भाई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया तो। सी इज हैवियर देन बी, सी इज हैवियर देन बी, हु इज टर्न इज हैवियर देन एफ। चलिए, द हैवीएस्ट ऑफ द ग्रुप लिव ऑन द टॉप फ्लोर व्हाइल द लाइटेस्ट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, हैवीएस्ट ऑफ लाइटेस्ट ग्राउंड, ई इज लाइटर देन डी, ई इज लाइटर देन डी, वन ऑफ द फ्लैट ऑन द थर्ड फ्लोर इज vacant, थर्ड फ्लोर vacant while one of the second floor is vacant, both of them are on second floor, second flat, A is neither the heaviest nor the lightest, ठीक है? There are only two people heavier than C, where A is not one of them, B shares the floor with the heaviest and C shares the bus। इतना ही क्वेश्चन है ये, यानी कि बेटा ये क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी के साथ, ये क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी के साथ। पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये A और B में से कोई भी हो सकता है, और ये अगर A है तो ये B है, और अगर ये B है तो फिर ये A है। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी और यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये A है तो ये E है, और अगर ये E है तो फिर ये A है, तो ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को हम पॉसिबिलिटी के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं और कोई हमारे पास चारा नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस बना लेते हैं, पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, इन्फॉर्मेशन को ढंग से पढ़ते हुए, समझते हुए, ठीक है? बाकी अब आपसे सीधा हम मंडे को मुलाकात करेंगे, ठीक? तब हम बॉक्स पजल पढ़ेंगे और फिर मंडे को हम पजल टॉपिक कंप्लीटली फिनिश कर देंगे, ठीक है? ठीक, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अच्छा, लेकिन बैंकिंग स्टूडेंट को एक सजेशन मैं जरूर देना चाहूंगा, जब भी आप बैंक का पेपर देने जाओ बेटा, तो हमेशा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को छोड़ के, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को छोड़ के जो भी क्वेश्चन आएगा पहले आप उसको सॉल्व करोगे, बाकी क्वेश्चंस बाद में करोगे, बस इतना ध्यान रखना। तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस हमें सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है मेरे दोस्त? चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।